हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आज आपके एग्ज़ाम के लिए हम पॉलिटी में सेशन लेके आए हैं, जिसमें आज अपन लोग संविधान की प्रस्तावना से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जितने भी क्वेश्चन संविधान की प्रस्तावना से बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन अपन लोग हल करेंगे और इससे बाहर प्रस्तावना का आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रस्तावना से तय है, चाहे आप एसएससी जीडी एग्जाम दें, चाहे एसएसबी हेड कांस्टेबल, चाहे कोई भी एग्जाम दें, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। बिना देरी किए हुए आपको जानकारी के लिए बता दें, ये क्लास आपकी डेली शाम को 6 PM पर होती है। जी हाँ, 6 PM पर शाम को डेली 6 बजे होती है। तो आप लोग डेली इसमें जुड़े करें। स्पेशल एसएससी जीडी, एसएसबी हेड कांस्टेबल और सभी एग्जाम के लिए ये क्लास होती है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। फिलहाल देखते हैं संविधान के टॉप प्रस्तावना से 15 क्वेश्चनों को लिए जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, राइट आंसर है संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, संसद या नीति निर्देशक तत्व। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रस्तावना की बात कर रहा है तो संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, देखिए, रुक जाए एक मिनट। ये लीजिए क्वेश्चन, बताइए क्या रहा है। भारत में जनप्रिय संप्रभुता, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, लोकतांत्रिक भारत से या लोक गणराज्य से, हम भारत के लोग से, लोक संप्रभुता से। तो आपने देखा होगा, जब प्रस्तावना आपने पढ़ी होगी तो शुरुआत होती है हम भारत के लोग। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम भारत के लोग से हमारी प्रस्तावना शुरू होती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ए रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं, बताइए। भारतीय जो लोकतंत्र के आदर्श हैं उन्हें कहाँ देखते हैं? और ये एग्जाम में आपके कई बार पूछा गया क्वेश्चन, कई बार, 10 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय जो लोकतंत्र के आदर्श हैं उन्हें हम कहाँ देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है भाग 1 में प्रस्तावना में, भाग 3 यानी कि मूल अधिकार में, भाग 4 यानी कि मूल कर्तव्य में। मूल कर्तव्य में आप कह सकते हैं। ठीक है, ये मूल कर्तव्य का भाग 4 है जिसमें 51 में चर्चा की गई है। ठीक है, तो यहाँ भाग 3 में आपको मूल अधिकार देखने को मिलेंगे। ठीक है, मूल अधिकार देखने को मिलेंगे। भाग 1 में केंद्र व राज्य के संघ देखने को मिलेंगे। तो प्रस्तावना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। प्रस्तावना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा, कह रहा है भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, बताएंगे। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है भारत संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में या भारत की जनता में। भारत की संप्रभुता किसमें निहित, ये एक हिसाब से देखा जाए तो प्रस्तावना से ही क्वेश्चन है। साफ साफ क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की जो संप्रभुता है किसमें संबंधित है, तो आपको याद रखना है भारत की जनता में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, भारत की जनता में ये आपका आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे। संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत और भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, हिंदुस्तान और भारतवर्ष, बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा, बताएंगे भाई साहब। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे। प्रस्तावना में क्या निहित है, तो आपको याद रखना भारत और इंडिया प्रस्तावना में निहित है। भारत और इंडिया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, आपको बताना है कि संविधान में उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके 10 बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जो संविधान की आत्मा में यानी कि उद्देशिका प्रस्तावना में जो अभी तक संशोधन हुआ है वो सिर्फ एक बार हुआ है। ठीक है, एक बार हुआ। कब हुआ है, तो आपको याद है 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन जो था उसके द्वारा इसमें आपका, इसके द्वारा जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा इसमें 3 शब्द जोड़े गए। अभी आगे क्वेश्चन आएगा उसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किस संशोधन के अधिनियम से किया गया? मैंने आपको अभी बताया, जो भारतीय संविधान की संशोधन किया गया था भारतीय प्रस्तावना में वो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संशोधन
1976 के द्वारा किया गया था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के, ये ले देखिए आ गया क्वेश्चन वही जो आप चाहते थे। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्दों का किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आपको याद ना है, ये जब जोड़ने की बात आए, प्रस्तावना में आए, तो एक ही बार आपका संशोधन हुआ है और वो हुआ है 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे 1976 के द्वारा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से, अच्छा क्वेश्चन है कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत में एक धर्म निरपेक्ष राज्य है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बताएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक अधिकार में, संविधान की प्रस्तावना में, भारत की 8वीं अनुसूची में? तो बिल्कुल नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना में साफ साफ कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या है? बताइए, भारतीय किस राज्य का मतलब क्या है? धर्मनिरपेक्ष, जो धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करना, पहला ऑप्शन कहा गया है। क्वेश्चन को फिर से समझिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किस प्रकार का मतलब भारतीय राज्य है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है आपका धर्म विरोधी नागरिक का समर्थन करता है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपसे कहता है कि बहुसंख्यक समुदाय में धर्म का समर्थन, गलत है। अल्पसंख्यक समुदाय के धर्मों का नहीं, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करना। मतलब कहने का मतलब है देश का, जो हमारा भारत देश है, उसका कोई भी अपना संविधान नहीं है, उसका कोई भी अपना धर्म नहीं है। संविधान में ये कहीं पर वर्णित नहीं है कि इस धर्म को संसद मानेगी, ये कहीं पर नहीं उल्लिखित है, बल्कि हर धर्म को मानने की इच्छा है। आप किसी भी धर्म को संविधान में मान सकते हैं, लेकिन भारत का कोई भी धर्म नहीं है। ठीक है, इसी का मतलब है धर्मनिरपेक्षता। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है। कह रहा है आपको बताना है क्वेश्चन कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। दूसरा आपसे कह रहा है भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। अगला है भारत में वंशानुगत प्रमुख नहीं है। अगला ऑप्शन डी कह रहा है भारत राज्यों का एक संघ है। देखिए, सबसे पहले आप अगर ब्रिटेन के संविधान में थोड़ा चर्चा कर रहे हैं, ब्रिटेन के संविधान में, तो ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन के संविधान में ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में देखिए, एक तो आपका होता है दो प्रकार से, एक आपका सम्राट होता है, ठीक है, एक सम्राट होता है, एक आपका पीएम होता है, यानी कि प्रधानमंत्री होता है। सम्राट यहाँ का क्या होता है? यहाँ पर वंशानुगत शासन है, वंशानुगत शासन है, ठीक है, वंशानुगत शासन है। तो यहाँ पर सम्राट की पदवी पर कोई अन्य जनता का व्यक्ति नहीं बैठ सकता। यानी फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ ब्रिटेन एक गणराज्य शासक नहीं है, देश नहीं है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब यही होता है कि भारत, मतलब भारत हो या कोई भी देश हो, देश का जो सर्वोच्च पद है, देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति ही माना जाता है। भले ही उसके पास नाम मात्र की शक्तियाँ हैं, बल्कि देश का जो सर्वोच्च पद है, पद की बात कर रहा हूँ मैं, पद की बात कर रहा हूँ, जो देश का सर्वोच्च पद है वो कौन सा माना जाता है? राष्ट्रपति का ही माना जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति का। ठीक है, अब गणतंत्र देश का मतलब क्या होता है? गणतंत्र देश अगर कोई भी होगा तो उसमें राष्ट्रपति की पद पर कोई भी आदमी बैठ सकता है, जनता का कोई भी व्यक्ति बैठ सकता है। आपने देखा, अपने भारत में हर 5 वर्ष बाद आपके चुनाव होते हैं, अलग अलग लोग बैठते हैं गद्दी पर, कोई भी उनसे भेदभाव नहीं होता है। कहने का मतलब है इसीलिए हमारा गणतंत्र है, यानी कि भारत का में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ये क्वेश्चन हुआ। अगर ऑप्शन में दे देता कि राष्ट्रपति की पद पर कोई भी बैठ सकता है, तो वो भी आपका सही हो जाता। ठीक है, अगर ये वंशानुगत वाला ना देता और कह देता कि राष्ट्रपति की गद्दी पर कोई भी बैठ सकता है, तो वो भी आपका राइट आंसर हो सकता था। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए। क्वेश्चन ये है, आगे आपको ऑप्शन दिए गए। क्या प्रस्तावना एक वह प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है? क्या कहलाता है? बताइए, कहलाता है मतलब कहने का मतलब है प्रस्तावना में प्रावधान है कि सभी वयस्क नागरिक मतदान का अधिकार प्राप्त है। वो किस प्रकार प्राप्त है? चलिए मैं ऑप्शन आपको दिखाता हूँ, आपको अपने आप समझ में आएगा। पहला ऑप्शन कह रहा पंथ निरपेक्षता के कारण, अगला ऑप्शन कह रहा प्रजातंत्र के कारण, अगला ऑप्शन सी कह रहा समाजवाद के कारण, अगला कह रहा गणतंत्र के कारण। जो वयस्क मताधिकार आपको प्राप्त है वो
प्रजातंत्र के कारण प्राप्त है। किसके कारण? प्रजातंत्र के कारण प्राप्त है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय स्वतंत्रता, समानता एवं प्रभुत्व का सही क्रम है। कहने का मतलब है, मैं आपको फिर से इधर लिखता हूं कि संविधान में न्याय कितने प्रकार का है। पहला क्वेश्चन है, सॉरी, ये न्याय कितने प्रकार का है। उसके बाद स्वतंत्रता कितनी प्रकार की लिखी गई है, क्या है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है। उसके बाद कहा गया समानता कितने प्रकार की है, समानता कितने प्रकार के, 3 हुए। उसके बाद भ्रातृत्व कितने प्रकार का, क्या है, भ्रातृत्व कितने प्रकार का। ये आपको आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसमें एक पूछ लिया जाएगा, या तो इस प्रकार से मैं क्वेश्चन जैसे लाया हूँ इस प्रकार से भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए इसमें हमारे में न्याय है 3 प्रकार का, 3 प्रकार का न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, और आपको याद है 2 प्रकार की समानता है, और जो भ्रातृत्व है वो 1 प्रकार का। यानी कि कहने का मतलब 3 4 3 5 2 1 ऑप्शन नंबर 1 में दिया। कितने में है? ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपको याद है न्याय कितने प्रकार का, 3 प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक। ठीक है, तो 3 प्रकार का न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समानता है, भ्रातृत्व 1 प्रकार का है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। कह रहा है संविधान, 1 मिनट, क्या प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है। बताए, प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक एवं आर्थिक, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए मैं आपको बता दूं, 4 प्रकार के न्याय तो है नहीं। ठीक है, धार्मिक की कहीं पर बात है नहीं, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष है, तो ऑप्शन 1 ही आपका बचा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। बताना है आपको कि निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर लगाएंगे आप लोग स्टार। क्या लगाएंगे भाई साहब? स्टार लगाएंगे। बताइए, कह रहा है किस मामले में, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। गोकलनाथवाद, एक के गोपालदनवाद, केशवानंद भारतीवाद या मेनका गांधीवाद। तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारतीवाद। आपने बहुत सुना होगा, बहुत परिचित रहा है ये मामला, केशवानंद भारती मामला। ठीक है, प्रस्तावना में चेंजेस हुए थे इसी प्रकार से। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें आपको ये थोड़ा हटके ले लिया गया है, आपको इसमें बताना है कौन सा होगा। किराए बाबर, जो भारत की आत्मकथा लिखी है, बाबरनामा, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी, ये किस भाषा में लिखी गई? मैं आपको बता दूं, डेली आपकी 6 बजे क्लासेस होती हैं 6 PM पर, इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, पसंद आ रहा है वीडियो को पूरा देखा करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। डेली शाम को 6 बजे होती है ये क्लासेस आपकी, इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करेगा। और अगर आप SSB हेड कांस्टेबल, SSC GD की तैयारी कर रहे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, उसे एक बार ज़रूर क्लिक करके देखेंगे। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तुर्की भाषा में लिखी गई। किस भाषा में? जो बाबरनामा था ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। तो आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।